नमस्कार साथियों, नीफेम की एक्सपोर्ट मैनेजमेंट क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लेटर ऑफ क्रेडिट से जुड़े हुए कुछ मसलों की बात करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति फॉरेन ट्रेड में डील करता है तो पेमेंट के एश्योरेंस का बहुत बड़ा इशू रहता है। लोग कहते हैं एडवांस पेमेंट आ जाता है, परंतु ये हकीकत से परे है। कोई व्यक्ति एडवांस पेमेंट क्यों करेगा जब उसके पास सप्लायरों की लाइन लगी हुई है और इतना बड़ा कंपटीशन है। तो इसमें एडवांस पेमेंट की जो धारणा है वो, यदि आपका अदर एंड पे कोई नोन पर्सन है तो बात अलग है। अदरवाइज एडवांस पेमेंट पहले आता था, आजकल लगभग खत्म हो गया है। और आता है तो उन्हीं का आता है जो ऑलरेडी बिजनेस डीलिंग में है। तो फिर क्या ऑप्शन बचे? या तो आप पेमेंट का इंतजार करें या फिर एलसी के लिए अपने बायर को परसुएड करें, और बायर कई बार एग्री हो जाता है। तो एलसी के अगेंस्ट पेमेंट आना इतना सरल नहीं है। हर व्यक्ति जो एक्सपोर्ट में नया है या एक्सपोर्ट की बारीकी को नहीं समझता है, वो कहता है कि एलसी आ गई, अब कुछ बाकी बचा नहीं है, पेमेंट तो मेरा 100% एश्योर्ड ही है। परंतु एलसी अगेंस्ट पेमेंट तभी आता है जब आप एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन को 100% फॉलो करते हैं। 99 की बात नहीं कर रहा, 100% की बात है। और 100% फॉलो करना प्राय संभव नहीं हो पाता। टर्म्स कंडीशन इतनी ज़्यादा लगा दी जाती हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन ऐसी होती हैं जो फुलफिल ही नहीं हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और भावावेश में एलसी के अगेंस्ट माल भेजने की जो गलती कर देते हैं, उनका माल सेल के बजाय डोनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एलसी के अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं तो उसके लिए भी आईसीसी यानी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसके कुछ रूल्स डिसाइडेड हैं। पूरे विश्व में करीब 200 के करीब सॉवरेन कंट्री हैं। तो ये रूल्स जो है एलसी से संबंधित रूल्स हैं, जिनको यूसीपी कहते हैं। तो ये 1933 में शुरू हुए थे। हर 10 साल के अंदर नॉर्मली रिवाइज होते रहते हैं। लास्ट रिवाइज रूल्स यूसीपी 600 है, जो कि 2007 के हैं। और 2017 में आईसीसी ने डिसाइड किया कि हम इन रूल्स को अब पूरा सेट रिवाइज नहीं करेंगे। कुछ अमेंडमेंट करना हो तो कर देंगे, परंतु पूरा सेट रिवाइज नहीं करेंगे। एज ऑन डेट यूसीपी 600 ही आपका एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि लगभग 175 देश इसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक आईएसबीपी और है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेज, यानी जब बैंकें एलसी के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स को चेक करती हैं, स्क्रूटनाइज करती हैं, तो आईएसबीपी के तहत वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करती हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लाइंग है या नॉन कंप्लाइंग है, यानी डिस्क्रिपेंट है या नॉन डिस्क्रिपेंट है। डिस्क्रिपेंट है इसका मतलब डॉक्यूमेंट अधूरे हैं और डॉक्यूमेंट्स का अगेंस्ट पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें काफ़ी बारीकियां हैं। यूआरसी है, यूसीपी है, यूआरआर है। तो इन सब का सामान्य जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। डीप जानकारी तो उन्हीं को आवश्यक है जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में सुबह शाम इसी में लगे रहते हैं। परंतु एज एन एक्सपोर्टर, एज एन एक्सपोर्ट पर्सनल, आपकी जानकारी के अंदर ये यूसीपी एंड आईएसबीपी का सामान्य ज्ञान जरूरी है। यदि आप इस जानकारी को नहीं रखते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट का पैसा आना संदिग्ध रहेगा। और देखिए, बिजनेस आदमी करता है इसलिए है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। यदि आपने डॉक्यूमेंट अधूरे भेजे तो कॉस्ट ही नहीं आएगी, प्रॉफिट तो बाद की बात है। तो फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक के बारे में इतनी बात करेंगे। और इन चीज़ों की समग्र जानकारी इन डेप्थ के लिए हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं। और उन वीडियो को यदि आप पूरी से देखेंगे और उनको सब्सक्राइब करेंगे या उनको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर जो भी आपके लीकेज हैं, लॉसेज हैं, वो सारे के सारे खत्म होने की संभावना है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभव हो तो इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।